एनपी शॉपिंग में क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, अलग अलग सेक्टर का। मैंने इन्वेस्टमेंट में भी काम करा है, क्रिप्टो में भी काम करा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। मैंने आज तक लगभग 7 से 8 कंट्री विजिट करा है। मैं दुबई ट्रेवल किया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, वियतनाम गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ। मेरे पास एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है। मैं कार मेंटेन करता हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी से घर है। आज मेरी इनकम लाखों रुपए में है। लेकिन मैं एनपी शॉपिंग के साथ क्यों हूँ? और मैं क्यों बता दूँ, मैं ड्यूल एमबीए हूँ, एमबीए क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ। मैंने सर्विस भी करी है। या जो लाइट देख रहे हैं, मैं हैवल्स सिस्का कंपनी में एज अ टेरिटरी मैनेजर जॉब कर चुका हूँ, इंदौर टेरिटरी में। तो बहुत लंबी जर्नी रही है। और आज एनपी शॉपिंग में आने का मेन मकसद यही रहा है कि लाइफ में हमको ये देखना है कि हम क्या बेच रहे हैं। आज दुनिया में हर आदमी एक सेल्स पर्सन है। एक डॉक्टर भी एक सेल्समैन है, एक टीचर भी एक सेल्समैन है। टीचर क्या करता है? टीचर अपनी योग्यता बेच रहा है। एक सिंगर भी एक सेल्समैन है, वो अपनी आवाज बेच रहा है। एक नेता भी एक सेल्समैन है, वो वादे बेच रहा है। डियर फ्रेंड्स, जब बेचने से पैसा आता है तो मैं वही प्रोडक्ट क्यों ना बेचूं जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है। मैं एक बंदे को ऐसा प्रोडक्ट क्यों थोपूं जो उसको पसंद नहीं है। भाई, जब अमिताभ बच्चन ने प्रमोशन करने का बीड़ा उठा लिया तो मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब करूं? भाई, मैं वही दूं जो सामने वाले को चाहिए। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों की नीड का प्रोडक्ट है। एक होता है नीड जनरेट करना और एक होता है नीडफुल प्रोडक्ट देना। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता हूं, जब हम किसी प्रोजेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करते हैं जो अपना सेल्फ का ब्रांड लेके चलती है, वो लोगों को प्रोडक्ट थोपती है, उनका नीड जबरई जनरेट करवा के वो प्रोडक्ट देती है, और लोग एक दो बार प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर दोबारा नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये बिजनेस रीपरचेज का बिजनेस है। अगर एक प्रोडक्ट जो जरूरत का नहीं है, जो इंसान की चॉइस का नहीं है, वो एक बार आपके कहने से, मोटिवेट करने से, बड़े बड़े सेमिनार, माइंड वॉश करने से एक बार वो जरूरत प्रोडक्ट ले लेगा, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं लेगा, और दोबारा नहीं लेगा तो आपको इनकम नहीं आएगी। तो फिर हम क्या करते हैं? हम उस कंपनी का झंडा उठा के भागते रहते हैं, जय हो ऐसा करते रहते हैं, और हम उसके लवर बन जाते हैं। तो हमें लवर नहीं बनना है। दुनिया में हर कंपनी प्रोफेशनल होती है। एनपी शॉपिंग क्या कर रही है सर? हमें एनपी शॉपिंग समझना पड़ेगा। कुछ लोग अपना ईगो लेके बैठे हुए, मैं एनपी शॉपिंग नहीं करूंगा। तो मत करो भाई। मैं तो लोगों को बेवकूफ बनाऊंगा, 10% 20% में मार्केट से पैसा उठाऊंगा और फिर दूसरी कंपनी फिर डूबा चली जाएगी। मैं कहता हूं सर, आप लक्ष्य लगाते हैं तो लक्ष्य लगाओ ना साहब। आप डर लगाते हो, डर लगाओ। आप अगर आपको लगता है कि मुझे बाबा रामदेव का प्रोडक्ट खाइए तो वही खाइए। तो अगर ऐसा सिस्टम हमारे पास है जो आपको आपकी पसंद का प्रोडक्ट देता है, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं साहब आपसे कि आप अपनी पसंद मत बदलो सर, आप ब्रांड मत बदलो, आप दुकान चेंज कर दो। अभी तक आप मिस्टर ए की दुकान से प्रोडक्ट लेते थे, अब आप एनपी शॉपिंग से लो। और अगर मैं अगले 5 साल में 10,000 कस्टमर बना लेता हूं, मैं अगले 5 साल में 20,000 कस्टमर बना लेता हूं, और अगर हर कस्टमर 2-2 हजार रुपए का सामान लेता है तो वहां तक मुझे 20 रुपए आएगा, और 20,000 लोगों से 20 आएगा तो 4 से 5 लाख रुपए का मैं आदमी बन जाऊंगा। और मैं दावा कर सकता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप अपने से पूछिएगा कि क्या अगले 5 साल में जिस काम को आप कर रहे हैं उसको करते हुए 5 लाख कमा पाएंगे आप? अगर नहीं कमा पाएंगे तो एनपी शॉपिंग आपका स्वागत करता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।